डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी के 11th चैप्टर ग्रास होपर स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर, टिड्डा, संरचना, जीवन चक्र एवं कृषि में महत्व को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले टिड्डा ग्रास होपर, साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम हीरोग्लाइफस बेनियान एंड हीरोग्लाइफस निग्रोरिप्लेट्स। मीन्स हीरोग्लाइफस जीनस की दो स्पीसीज बेनियान एंड निग्रोरिप्लेट्स वर्षा काल में रेनी सीजन में एक्टिव रहने वाला एक प्रमुख कीट है, टिड्डा है, जिसके मुखांग काटने व चबाने प्रकार के होते हैं। मीन्स बाइटिंग एंड चीविंग टाइप माउथ पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये पादपों के विभिन्न भागों को काटकर चबाकर खाता है और पादपों को हानि पहुंचाता है। इसे खरीफ का टिड्डा भी कहा जाता है, क्योंकि रेनी सीजन में खरीफ की फसलों पर ये ज़्यादा आक्रामक रहता है, भोजन के लिए निर्भर रहता है, तो इसे खरीफ का टिड्डा भी कहा जाता है। विश्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन है, पूरे विश्व के लगभग सभी स्थानों पर इसका खरीफ वर्षा काल में आक्रमण रहता है। हर्बीवोरस शाकाहारी है और इसके शरीर के ऊपर विभिन्न रंगों के धब्बे, डिफरेंट कलर के स्पॉट्स पाए जाते हैं। बॉडी के ऊपर, शरीर के बाहर काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल पाया जाता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रासहोपर, टिड्डे की बाह्य संरचना। टिड्डे ग्रासहोपर की बॉडी को 3 पार्ट्स में 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। हेड, सिर, वक्ष, थोरेक्स एंड एब्डोमन, उदर। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन। फर्स्ट ऑफ ऑल हेड, सिर। हेड शरीर के साथ में हाइपोगनेथस कंडीशन में लगा हुआ होता है। हाइपोगनेथस कंडीशन इस प्रकार की कंडीशन है जिसमें सिर शरीर के बाकी भाग के साथ में, जैसे यहाँ पर हम कहें वक्ष भाग के साथ में 90 डिग्री के एंगल पे लगा है, जिससे इसके माउथ पार्ट्स, मुखांग जो सिर पे लगे होते हैं, नीचे की ओर वेंट्रल साइड पर उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सिर के ऊपर उपस्थित संरचनाओं में एक जोड़ी श्रृंगिका एंटीना, एक जोड़ी श्रृंगिका एंटीना, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र कंपाउंड आई। संयुक्त नेत्र कंपाउंड आई वास्तव में टिड्डे में, कीटों में उपस्थित वास्तविक नेत्र है, जिनसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। एक जोड़ी या इससे अधिक सरल नेत्र, सिंपल आईज। संयुक्त नेत्र के पास में एक छोटे से प्रकाश संवेदी बिंदु के रूप में, स्पॉट के रूप में सरल नेत्र, सिंपल आईज प्रेजेंट होते हैं। और डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स, विभिन्न प्रकार के मुखांग। इन मुखांगों की संरचना, स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस, कार्य को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। एंटीना जो है वो अन्य कीटों की तरह यहाँ पर एक सेंसरी ऑर्गन की तरह, संवेदी अंग की तरह काम करता है। भोजन के गंध का पता लगाने के लिए, भोजन के स्वाद का पता लगाने के लिए जो भी सेंसरी सेल्स है वो एंटीना पर उपस्थित है। सेकंड, वक्ष, थोरेक्स। वक्ष या थोरेक्स जो है वो 3 सेगमेंट्स का बना हुआ है। फर्स्ट प्रोथोरेक्स, सेकंड मीजोथोरेक्स एंड थर्ड मेटाथोरेक्स। कौन कौन सी स्ट्रक्चर, कौन कौन से उपांग, अपेंडेजेस थोरेक्स पर, वक्ष भाग पे उपस्थित होते हैं? 2 जोड़ी श्वसन रंध्र, स्पाइरेकल्स। कीटों में श्वसन अंग विभिन्न प्रकार की वायु नलिकाओं का बना हुआ ट्रेकियल सिस्टम होता है, और ये वायु नलिकाएं कीटों के शरीर के बाहर बॉडी वॉल पे छोटे छोटे रंध्रों की सहायता से खुलती है, जिन्हें स्पाइरेकल्स, श्वास या श्वसन रंध्र कहा जाता है। तो 2 जोड़ी श्वसन रंध्र, स्पाइरेकल्स जो है वो थोरेक्स पर, थोरेक्स के पार्श्व भागों पर उपस्थित होते हैं। थर्ड, एब्डोमन अर्थात उदर। 11 खंडों का, 11 सेगमेंट्स का बना हुआ है। पृष्ठभाग
डोर्सल सरफेस जो है टर्गम कहलाती है। बॉडी की जो वेंट्रल सरफेस है, अदर सतह जो है वो स्टर्नम कहलाती है। और डोर्सल और वेंट्रल को जोड़ने वाली पार्श्व जो सतह है, झिल्ली के रूप में जो पार्श्व सतह है, उसे प्लूरोन कहा जाता है। इसी पार्श्व सतहों पर जो प्लूरोन है वहीं पर स्पाइरेकल्स श्वसन रंध्र उपस्थित होते हैं। उदर भाग में 8 जोड़ी 8 पेयर्स स्पाइरेकल्स उपस्थित होते हैं। थोरेक्स वक्ष भाग पर लेग्स यानी पाद और विंग्स यानी पंख भी उपस्थित होते हैं। हेक्सोपोडा इंसेक्ट मीन्स हेक्सो मीन्स 6, पोडा मीन्स पोडोस, 6 लेग्स यानी 3 पेयर लेग्स की इन पे प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है। इन 6 लेग्स पैर मीन्स 3 जोड़ी पैरों में से एक जोड़ी पाद थोरेक्स के फर्स्ट सेगमेंट प्रोथोरेक्स पर, एक जोड़ी 1 पेयर लेग्स मीजोथोरेक्स पर और 1 पेयर लेग्स जो है वो मेटाथोरेक्स पे उपस्थित है। यानी थोरेक्स के तीनों सेगमेंट्स प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स पर एक एक जोड़ी पाद लेग्स उपस्थित होते हैं। 2 जोड़ी विंग्स यानी पंख भी होते हैं। पहली जोड़ी पंख जो है वो हम कहें कि थोरेक्स के मध्य भाग पर अर्थात मेटाथोरेक्स पे, और दूसरे जोड़ी जो पंख है वो थोरेक्स के अंतिम खंड यानी मेटाथोरेक्स पे उपस्थित है। थोरेक्स के तीनों सेगमेंट प्रो, मीजो और मेटाथोरेक्स पर एक एक जोड़ी पाद और मध्य और अंतिम यानी मेटा और मीजोथोरेक्स पर एक एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं। ये जो लेग्स है, ये जो पाद है, इनके ये अलग अलग सेगमेंट्स में विभाजित होते हैं। मेटाथोरेक्स जो थोरेक्स का अंतिम भाग है, वहां पर पाया जाने वाला जो पाद है उसमें फीमर और टीबिया भाग काफ़ी स्ट्रोंग, मजबूत होते हैं। तो इन पाद को, इन लेग्स को जो थोरेक्स के अंतिम भाग मेटाथोरेक्स पे उपस्थित है, उन्हें जंपिंग लेग्स भी कहते हैं। जंप करने वाले, कूदने वाले पाद भी इन्हें कहा जाता है। और इससे पहले के सेगमेंट्स पे, थोरेक्स के सेगमेंट्स पे लगे हुए जो पाद है, उन्हें चलने वाले पैर वॉकिंग लेग्स कहा जाता है। वॉकिंग लेग्स और मेटाथोरेक्स पे लगे हुए जंपिंग लेग्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसेक्ट्स जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ के, आर्थ्रोपोडा फाइलम के एनिमल्स है, और आर्थ्रोपोडा फाइलम का एक हम यूनिक फीचर्स कह सकते हैं जो इसके नेम से भी क्लियर है, आर्थ्रोस प्लस पोडोस, जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडोस मीन्स अपेंडेजेस, यानी छोटे छोटे खंडों के जुड़ने से बने हुए उपांग, अपेंडेजेस इनमें पाए जाते हैं। तो इनके लेग्स के ऊपर छोटे छोटे जो खंड है वो आपस में जुड़े हैं। इनके पाद में कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस खंड जो है वो जॉइंटेड होते हैं। बॉडी के साथ में अटैच पहला सेगमेंट कोक्सा होगा, इसके साथ एक छोटा सा लेग का सेगमेंट ट्रोकेंटर होगा। फीमर से आगे अटैच टीबिया, और टीबिया से आगे अटैच लेग्स का अंतिम सेगमेंट जो है वो टार्सस होगा, जो 3 सब सेगमेंट्स में उपखंडों के अंदर बंटा हुआ होता है। तो इस प्रकार से हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में ग्रास होपर की बॉडी के 3 पार्ट्स हमने किए हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो हेड पे एंटीना 1 पेयर, कंपाउंड आई मीन्स जो वास्तविक नेत्र है, एक या इससे अधिक जोड़ी सरल नेत्र सिंपल आई, और माउथ पार्ट्स जो काटने व चबाने प्रकार के होते हैं। थोरेक्स, प्रो, मीजो और मेटाथोरेक्स, इन पे 3 जोड़ी लेग्स पाद और 2 जोड़ी विंग्स पंख उपस्थित है। एब्डोमेन जो 11 सेगमेंट्स का बना हुआ है,
उदर का पृष्ठ भाग जो है वो टर्गम, अधर भाग स्टर्नम और पार्श्व भाग जो है वो प्लूरोन कहलाता है। और उदर एब्डोमन सेगमेंट्स पे 8 जोड़ी श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। 2 जोड़ी श्वसन रंध्र जो है स्पाइरेकल्स जो है वो थोरिक्स भाग पर उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें फीमेल ग्रासहोपर की, तो इसमें 8वां और 9वां सेगमेंट मिलकर एक नुकीला भाग बनाते हैं जिसे अंडरोपक ओविपोजिटर कहते हैं। फीमेल ग्रासहोपर में मादा टिड्डे के अंदर 8वां और 9वां सेगमेंट्स मिलकर उदर भाग को नुकीली शेप आकृति प्रदान करते हैं, ओविपोजिटर बनाते हैं। इसी ओविपोजिटर के अंड कक्ष के अंदर निषेचित अंडाणुओं को मादा कीट के द्वारा, टिड्डे के द्वारा, फीमेल ग्रासहोपर के द्वारा स्टोर किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिर भाग पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के माउथ पार्ट्स करें।